तो ये जो बात बोलेंगे ना, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बोल देंगे। कई बार फिल्टर नहीं होता, नो फिल्टर होते हैं ये। नहीं होता है। हाँ, 8, 17, 26 जब भी कोई बात बोलते हैं लोग उनकी बात को निकार देते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम कौन हो बोलने वाले या बोलने वाली। लेकिन बाद में आके समझेंगे, अरे नहीं आप जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, अब मैं क्या करूं, बच्चे की फीस कैसे भरूं। तो 7, 16, 25 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उम्र अगर 20, 22 साल है, पहली नौकरी लगी है, तो सबसे पहले SIP लगा लो। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और मैं हूँ आपके साथ तमन्ना। तो देखिए, ऋषभ से हमने पहले पॉडकास्ट में बात करी थी 1 to 4 नंबर की, और आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 5 to 9 की। तो जिनका नंबर 5 to 9 में आता है उन्हें प्लीज़ अपनी सीट नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत सीक्रेट्स खोलने वाले हैं नंबर्स के। एग्जैक्टली। 1 to 4 वालों को भी जरूर देखना चाहिए। 1 to 4 वाले हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, और 1 to 4 वालों के लिए ये वीडियो भी बहुत खास है। क्या पता आपका कोई पार्टनर ही इस नंबर पे आ रहा हो। वेलकम ऋषभ, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऋषभ, 5 से 9 के बारे में बात करते हैं। 5 से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमने लास्ट एपिसोड में अभी समझा था कि 1 नंबर का जो है वो छोटा इन्फेंट है, 2 नंबर का थोड़ा बड़ा बच्चा है, 3 नंबर का स्कूल गया, 4 नंबर का प्राइमरी स्कूल गया। अब 5 नंबर पे ये मान लेते हैं कि बच्चा जो है कॉलेज चला गया। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो अब जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14, 23, ठीक है, वो चले गए कॉलेज में। अब आपको 5 नंबर वाले कैसे मिलेंगे? इंडिपेंडेंट। उनको नई नई आज़ादी मिली है, ठीक है, उन्हें अपने मन की करने का शौक है। अब कॉलेज में जब जाते हैं तो हम कितनी आसानी से बोल देते हैं 100 करोड़ छोटा आदमी है, कोई बात नहीं, बड़े प्लान्स बना लेंगे। तो 5, 14, 23 यू विल सी देम टॉकिंग अबाउट बिग थिंग्स इन लाइफ, बड़ी बातें करने में। फर्स्ट ईयर वाला बच्चा, ठीक है, फैशन का शौक होता है, ठीक है, इन्हें अच्छा दिखने का शौक होता है, फैशन का शौक होता है, खाने पीने का शौक होता है, पॉकेट मनी बढ़ती है ना, नई जगह जाते एक्सप्लोर करते हैं, कंजूस भी होता है, ठीक है। अब कह सकते हैं टू एन एक्सटेंट, बट 5, 14, 23 टू माई एक्सपीरियंस दे आर पीपल हु कैन बिल्ड वेल्थ। ओके। क्योंकि ये विजनरीज होते हैं, इन्हें ना अपने ऊपर एक अलग भरोसा होता है। ये किसी को भी, अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव। 5, 14, 23 आर इंडिपेंडेंट, फियरलेस। आपको विराट कोहली फील्ड पे नजर आ जाएंगे लड़ते हुए, कॉन्फिडेंस है एक, ठीक है। तो इनके अंदर एक कैरिज्मा होता है, एक अट्रैक्शन पावर होती है, एक इंडिपेंडेंस होती है, एक फियर्स नेचर होती है, एंड दैट इज व्हाई दे डू वेरी वेल इन बिजनेस। रिस्क टेकर्स भी होते हैं, राइट। ये अपने आप पे भरोसा करते हैं। विराट कोहली बैक्ड हिमसेल्फ, 2 छक्के लगा दिए। विराट कोहली की मेरी एक प्रेडिक्शन थी, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन थी, एंड दिस इज फॉर एवरीवन टू सी, डली हुई है इंस्टाग्राम पे। व्हेन ही स्टेप्ड डाउन एज द कैप्टन, तब उनका चल रहा था 4 नंबर का समय, राहु का समय चल रहा था, एंड आई टोल्ड एवरीवन कि ये अक्टूबर में चीजें चेंज होंगी जैसे ही नंबर चेंज होगा। एंड सरप्राइजिंगली जिस इंसान पे सबसे कम भरोसा था उस टाइम पे, उसने वो मैच जिताया इंडिया पाकिस्तान का, 2 छक्के लगातार बैक टू बैक लगाए हारिस राउफ पे। एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट दिस प्रेडिक्शन, क्योंकि ये मैंने 3-4 महीने पहले लिख के इसको डाला था। बिकॉज जैसे मैंने बताया, मैं केस स्टडीज करता रहता हूँ अलग अलग। ऐसे ही रणबीर कपूर आलिया भट्ट की बेटी होनी है, ये हमने पहले लिख के डाला था, दैट गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन। अच्छा, ये मैंने, अच्छा आपने पहले प्रेडिक्ट किया था? ये पहले प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है सब कुछ, ये पहले से था। ओके। अभी दीपवीर के बारे में भी डिड दिस कि उनकी लड़की होगी। अच्छा, हाँ, तो ये हम पहले करके रख देते हैं। नंबर से कैसे हम नंबर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं बता दूं आपको कैलकुलेशन सबके लिए, अब लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बतानी नहीं चाहिए। हाँ, ये बतानी चाहिए, ये तो क्योंकि मैं लोगों को मना करता हूँ, क्योंकि मुझे तो समझ में आता है कि उनकी नीयत क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। अब मैं बता दूंगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को। बट येस, देयर आर सर्टेन कैलकुलेशंस व्हिच कैन टेल यू वेरी प्रिसाइसली वेदर इट इज गोइंग टू बी अ बॉय और अ गर्ल। लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, है ना, वो बात फैल जाएगी फिर मैं चलो कोई बात नहीं। हाँ, वापस से 5 नंबर, तो मैंने आपको बताया कि ये ना इंटरप्राइजिंग होते हैं। अनुपम मित्तल 23, यूनिक आइडिया, बैक्ड हिमसेल्फ, राकेश झुनझुनवाला, नहीं। अरे ठीक है, 5 नंबर। तो उनकी जिंदगी तो पूरी 5 नंबर पे है। 5,000 रुपये लेके शुरू किया, पहला प्रॉफिट उन्होंने बनाया 50,000 रुपये का टाटा टी में जाके, 5 नंबर। और सरप्राइजिंगली वो 5 नंबर को फॉलो बहुत करते थे। एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो अमर तिथि है वो भी 5 तारीख की है। तो इंटेंशनली करते थे या फिर वो तुक्का था? अब उनको समझ में आ गया, ये किसी ने बता दिया। मैं तो कहता हूँ हमेशा JP मॉर्गन की लाइन है, हाँ। मिलियनेयर्स डोंट फॉलो एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू।
यश चोपड़ा साहब बहुत फेमस हैं न्यूमरोलॉजी को फॉलो करने के लिए। यश चोपड़ा जी की कोई भी आप मूवी उठा के देख लो, इट यूज्ड टू बी रिलीज्ड ऑन 3, 6 और 9। ओह, और उस मूवी का नाम जो शाल्डिन कैलकुलेशन जो मैं पिछले एपिसोड में समझा रहा था, वो भी 3, 6, 9 पे ही आती थी। कैसे होती है ज्यादातर पिक्चर, ये तो मुझे याद। वो अलग है, अगर आप कभी कभी भी देखेंगे उनकी पिक्चर, उसमें एक एक्स्ट्रा ई है। है राइट। हाँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रिलीज्ड इन 1995, 6 नंबर पे आता है। DDLJ 3 नंबर पे आता है। वीर ज़ारा, चांदनी, 369 को बहुत फॉलो करते थे वो। उनके बाद पैटर्न ब्रेक हुआ, ठीक है, फ्लॉप्स आनी शुरू हो गई। बेटे ने देखा पापा जो कर रहे थे ठीक थे, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, वापस 369 पे चले गए। ठीक है, तो ही यूज्ड टू फॉलो 369 मच बिफोर एनीबडी न्यू अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो हम कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी आज की है, वो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे थे, एंड इट वर्कड वंडर्स फॉर हिम। एक नॉर्मल पंजाब से आया हुआ गबरू जवान इतना सक्सेसफुल डायरेक्टर बन जाता है, और क्या उनका एक ऑरा था, और क्या उनकी इमेजिनेशन थी। तो दिस इज चेंज किया था, राइट। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था अभी 5 नंबर की, उनका 9 नंबर है, राइट। सो जो विजनरी, तो अभी बात करेंगे 9 नंबर की भी, तो आपको समझ में आएगा। मार्केटिंग सेल्स की लाइन में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जैसे आप जाते हैं ना, नए लोगों से मिलना होता है, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स। कॉलेज में कोई नहीं आपको जानता है, स्कूल के अंदर एक सिक्योर्ड माहौल है, कॉलेज में नहीं है, तो दे बिकम रिस्क टेकर्स। बट ये गलती कहाँ करते हैं, जहाँ पे ये इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आप अटेंडेंस मार्क करनी छोड़ दो कॉलेज में, यू गेट डीबार्ड। आप गलत संगति में पड़ जाओ, आपका पूरा करियर खराब हो जाता है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो बचपन में बहुत अच्छे नंबर लाते थे, कॉलेज में आके बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो 5, 14, 23 को फोकस करना चाहिए हमेशा अच्छी संगति में रहने का। देयर कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसी संगति वैसी रंगति, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। 5 नंबर वाले बच्चे हैं, मैं कहता हूँ अगर अफोर्ड कर सकते हो तो घर से बाहर जाके जरूर पढ़ो। अच्छा, किसी डिफरेंट सिटी में चले गए, किसी डिफरेंट कंट्री में चले गए, जो एक्सपोजर मिलेगा इनको अलग लेवल का मिलेगा, बिकॉज इनको खुद को संभालने का कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो ये घर पे भी बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगेन 3 चीजें इनको क्या करनी चाहिए, सबसे पहले फोकस करो नेटवर्किंग पे, सेकंड डिसिप्लिन पे, और तीसरा घर से जितना दूर जाओगे उतना आपके लिए सक्सेस ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, 5 नंबर के जो लोग हैं इनको थोड़ा सा पेट का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बाहर का खाने का शौक होता है ना, तो इनका मोटापा भी बढ़ सकता है। राकेश झुंझुनवाल साहब के ये वर्ड्स हैं कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन हेल्थ नहीं कमाई। और अगर ये हेल्थ पे फोकस कर लें तो दे बिकम इनविंसिबल। आपको अनुपम मित्तल साहब किक बॉक्सिंग करते हुए नजर आएंगे, हेल्थ पे फोकस करते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली आपको हेल्थ के ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे। तो हिज ऑरा चेंज्ड, हिज माइंडसेट चेंज्ड, हिज स्टेटस चेंज्ड एज अ सेलिब्रिटी वंस ही स्टार्टेड टू फोकस ऑन हिज डाइट। लाइव एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये है ना। अब आपने कॉलेज पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज क्या होती है, नौकरी लगी, नौकरी लगेगी, और नौकरी के साथ साथ पैसा भी आएगा और शादी की बात भी होगी। तो 6, 15, 24, 6, 15, 24 के जो लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है, अब इन पे जिम्मेदारी होती है। अब पैसा लगता है, अब जिम्मेदारी कैसे आती है, अब सैलरी मिली, अच्छा मैं मम्मी के लिए गिफ्ट ले लूँ, मैं गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले लूँ, मैं बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले लूँ। तो 6, 15, 24 के लोग आपको खर्चा करते हुए बहुत नजर आएंगे। ठीक है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जिम्मेदारी भी समझते हैं। ऐसी बात नहीं कि जिम्मेदारी नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। अच्छा नौकरी लगी है, अब आज से खर्चा मैं उठाऊंगा या उठाऊंगी। ठीक है, शादी करना है, नो आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू लुक गुड। तो 6, 15, 24 के लोग आपको यूजुअली निकलते हुए चेहरे में अपनी शक्ल देखते हुए नजर आएंगे कि हाँ ठीक लग रहा हूँ ना, चकास, अनिल कपूर। ठीक है, ही इज नंबर 6। ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते नजर आएंगे। दे आर ऑल्सो वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। ठीक है, इनके अंदर एक अलग चार्म होता है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम साहब जिद्दी होते हैं। अब नौकरी लगाने की जिद है, शादी करने की जिद है। अब उनकी जिद क्या थी, फाइटर पायलट बनना है, रिजेक्ट हो गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, फाइटर जेट में बैठे तब माने। तो 6 नंबर के जो लोग हैं वो जिद्दी होते हैं। और ये अनिल अग्रवाल साहब के वर्ड्स हैं, योर ड्रेस एंड एड्रेस शुड ऑलवेज बी प्रॉपर। ठीक है, 6, 15, 24 अनिल अग्रवाल साहब वेदांता। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन लोगों की बातों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे कि आई नीड टू बी ग्लैमरस, आई नीड टू बी प्रिम एंड प्रॉपर, आई नीड टू बी शिवलरस, आई नीड टू बी लुक्ड अपॉन अ सर्टेन वे, और मुझे सबका ख्याल रखना है।
मेरे होते हुए कैसे कोई पैसे निकालेगा, नहीं, आई विल डू द पेमेंट। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी। 6, 15, 24 के लोग अपने पास एक रोटी होगी ना, वो भी दूसरे को दे देंगे और अपने बारे में सोचेंगे ये क्या हुआ। अक्सर ये लोग अपने दोस्तों को पैसे उधार दे देते हैं और वो पैसे वापस नहीं आते। ये दूसरों की मदद करने की वजह से। रियलाइज के नंबर पास 6 है। से पूछ रही हूँ, इनका ऐसा है बहुत क्या? लोगों के पास मेरे पैसे दे दो यार, वापस कर दो अब तो। तो 6, 15, 24 के लोग ये आपको ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, इसके बीच में भी एक 15 नंबर, ठीक है, आपका ही है। ये लोग दे आर एक्सीलेंट लवर्स। ये इतना प्यार करते हैं अपने लव्ड वन से, इतने पोजेसिव होते हैं कि मेरे घर परिवार पे कोई आंच ना आ जाए, ठीक है, मेरे हस्बैंड पे, मेरी गर्लफ्रेंड पे, मेरे बॉयफ्रेंड पे, दे वेरी पोजेसिव, ठीक है। और कई बार इसी चीज को लेकर इनको फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है। लेकिन जिसकी लाइफ में 6, 15, 24 है, कदर कर लो, क्योंकि जब अगर ये नहीं होंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या आपकी लाइफ से मिसिंग है। ये होते हैं, बता देना ये बात। कहता है, खुद ही कहता है। ये लकी चार्म होते हैं। ओके। आप देखेंगे किसी की लाइफ में 6, 15, 24 की एंट्री अगर होती है तो उनकी लाइफ एकदम से ग्रो करनी शुरू हो जाती है। खर्चे होते हैं, लेकिन एज दे से स्पेंड गॉड विल सेंड। जितना ज्यादा स्पेंड करोगे। कनेक्ट विद यू। हाँ, तो स्पेंड गॉड विल सेंड वाली बात रहती है इनकी, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? अब क्या नहीं करना चाहिए 6, 15, 24 को? जब आप नौकरी लगती है तो क्या कहते हैं आपको कि यहाँ टिक के बैठो, ठीक है, बार बार स्विच मत करो। शादी होती है तो क्या कहते हैं, रुको अभी यहीं रहो। हाँ, ठीक है, टिक के रहो। तो 6, 15, 24 को टिकना चाहिए, बार बार स्विच नहीं करना चाहिए। डोंट लुक एल्सवेयर। बॉस तो खुश हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने टिके अपने थॉट पे तो पूरा कर पाए। अनिल अग्रवाल बैक्ड हिमसेल्फ तो पूरा कर पाए। अगर स्विच करते रहे, आज ये कल वो परसों ये, कुछ नहीं होने वाला। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो, 6, 15, 24 की लाइफ में यूजुअली बहुत अट्रैक्शंस आती हैं। ये खुद नहीं अट्रैक्ट होते, इनकी लाइफ में बहुत अट्रैक्शंस आती हैं। इनको ऑप्शंस बहुत आते हैं, प्रपोजल्स बहुत आते हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, स्टे अवे। बट ये देखेंगे कि इनके साथ लोग बहुत जल्दी बात करना शुरू करते हैं और इनके बारे में एक नेगेटिव बात बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इनको अपने आप को समेट के रखना है, प्रिम एंड प्रॉपर रखना है। इंट्रोवर्ट रहेंगी तो सही रहेगा। इंट्रोवर्ट नहीं कहूंगा मैं, इंट्रोवर्ट तो मैं किसी को भी नहीं कहता रहने के लिए, अपने तक लिमिटेड रहेगी, बट अवेयर, ठीक है। एक्स्ट्रा बात मत कीजिए, कहते हैं कम बोलो सुखी रहो। तो 6, 15, 24 जितना कम बोलेंगे उतना सुखी रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको 6, 15, 24 के बारे में समझ में आया। इनको एक तो मैंने बताया क्या नहीं करना चाहिए, कि बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, और दूसरा इनको आंखों का ख्याल करना चाहिए, स्किन का ख्याल करना चाहिए। आप यूजुअली देखेंगे 6, 15, 24 को चश्मा लग सकता है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखने के लिए जो भी फूड्स विटामिन ई में रिच हैं वो जरूर आपको कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। अब शादी हो जाती है, उसके बाद एक स्टेज आती है जहाँ पे इंसान सोचता है सेफ्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, और इसको हम एक और वर्ड कहते हैं आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में, मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस, राइट। तो ये है 7, 16 और 25, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16, 25 की। अब ये मिड लाइफ क्राइसिस का फेज आ गया। अब क्या है, ये लोग ना सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बहुत सोचेंगे, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और ये ओवर थिंकिंग की वजह से अपने हार्मोन्स खराब कर लेते हैं। दे आर बिग ओवर थिंकर्स। 7, 16, 25 आपको ओवर थिंकर्स मिलेंगे। हर चीज़ को डिटेल में जानना है, प्लानिंग करनी है। अगर सरप्राइज करना है तो मुझे पूछ के करो, मेरे से बिना पूछे मत करो, ओके, राइट। ठीक है। 7, 16, 25। अब जब मिड लाइफ में जाते हैं तो समझ में आता है दुनियावी चीज़ें जो है ना वो एक तरफ है, अध्यात्म भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनका रुझान जो है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ नजर आएगा। अब इंसान कहता है ना, बच्चे हो गए, भगवान घर दिला दिया, सैलरी अच्छी होगी, गाड़ी अच्छी होगी, अब थोड़ी पीस दे दे। तो 7, 16, 25 दे वांट पीस। इन्हें अपने आप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, एकांत में बैठना। आप किसी भी 7, 16, 25 से बात करेंगे, वो कहेगा या कहेगी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, आई जस्ट नीड टू बी माई सेल्फ। इनका मूड बहुत खराब होगा ना, अगर आपके घर में कोई है, आप 5 मिनट इनको आराम से बैठने दो, 6ठे मिनट आप इनसे बात करो, चीज़ें विल बी नॉर्मल, ठीक है। इन्हें बुक्स पढ़ने का, म्यूजिक सुनने का, अकेले लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, पहाड़ों में जाने का, बीच पे जाने का, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, इनको ऐसी जगहें बहुत पसंद होती हैं, हस्बैंड ऐसा ही है, मेरा ब्रदर है, बट वो ओवरथिंकर नहीं है। ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर ओवरथिंक। माय ब्रदर इज वेरी अलूफ। जो हाँ, मी टाइम चाहिए मेरा, अलूफ मी टाइप। टाइम चाहिए ना, हाँ। हर बात में।
मी टाइम किसको चाहिए होता है? आप कह रहे हो ओवर थिंकर नहीं है, बट हु नीड्स मी टाइम? जस्ट टू क्वेश्चन दिस. उसको शायद अपने बारे में जानना होता है, इसलिए वो मी टाइम लेता जिसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, उसको मी टाइम चाहिए होता है टू प्रोसेस थिंग्स. कि मैं, ताकि मेरी जो एक कह सकते हैं इनसिक्योरिटी है वो लोगों के सामने ना आए. 7, 16, 25 वाले बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं. ठीक है, उनके मन में कई सारी बातें चल रही होती हैं. वो कहते हैं मेरे बारे में ना किसी को पता ना चले. आई नो, मैं रिलेट Vulnerability नहीं होनी चाहिए. माय ब्रदर इज है। लाइक ये वाली लाइन से मैं कहने का वल्नरेबिलिटी उसको बिल्कुल हाँ, तो ये ओवर थिंकिंग माइंड में चल रही है. बट देखो कितने अच्छे एक्टर्स हैं. राहु केतु आर वेरी गुड एक्टर्स. हाँ, सामने कभी भी नहीं दिखाएंगे, सामने नहीं आने देंगे. कोई प्रॉब्लम है तो भी नहीं बताते. नहीं बताते हैं, सही कह रहे हो। यस आई नो. कटरीना कैफ, विकी कौशल. ठीक है, जितना भी होगा सामने ऑलवेज हैप्पी, बैलेंस नजर आते हैं. शाहिद कपूर, सैफ अली खान, दीज आर ऑल नंबर 7 पीपल. तो ये लोगों के अंदर आपको एक कंपोजर नजर आएगा. लगाता है, ठहराव नजर आता है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, विकी कौशल में कभी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा मैं नेशनल क्रश हुआ तो क्या हो गया. कटरीना कैफ में आपको कभी नजर नहीं आएगा मैं शीला हूं तो क्या हो गया. राइट. शाहिद कपूर इज वेरी स्पिरिचुअल, ही टॉक्स अबाउट हिज स्पिरिचुअलिटी वेरी ओपनली. ठीक है, ऐसी सैफ अली खान में भी कुर्ता पजामा, बुक्स, मी टाइम, राइट. सो ये लोग थोड़े सुलझे हुए होते हैं. और 7, 16, 25 को अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छी करें तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. लेकिन इनको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए. इनको अपनी सेविंग्स पे फोकस करना चाहिए. क्योंकि एक इंसान अगर आप सोचो मध्य उम्र में है, 40 से 60 साल के बीच में है, और अगर वो फाइनेंशियली सेटल नहीं है तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है. राइट. परेशानी है। ट्रबलसम. कि अच्छा मेरे उसके पीयर्स के पास तो इतना है, अब मैं क्या करूं, बच्चे की फीस कैसे भरूं. तो 7, 16, 25 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उम्र अगर 20-22 साल है, पहली नौकरी लगी है तो सबसे पहले SIP लगा लो. प्लान फॉर फ्यूचर. पैसे जोड़ के रखो, काम आएंगे जीवन में. बिकॉज 7, 16, 25 एक ऐसा डेट ऑफ बर्थ है जो लोगों से पैसा नहीं मांग सकता. हाँ. ठीक है, शान शौकत कम नहीं होनी चाहिए. मैं कैसे मांग लूं, मैं कैसे मांगूं, हाउ कैन आई आस्क फॉर इट. ठीक है, तो सामने से आएगा तो भी रेजिस्ट करेंगे, चाहे अंदर जरूरत हो पर रेजिस्ट करेंगे. तो 7, 16, 25 इज लाइक दैट. ठीक है. अच्छा एक और बात है इनकी, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपनी. ये भी मैं बिल्कुल मिड लाइफ क्राइसिस में क्या होता है कि सबसे एडवाइस देनी है. अच्छा सर आप बताओ कहाँ इन्वेस्ट करना है, अच्छा आप बताओ कैसे हेल्थ ठीक करनी है. तो सबके पास जाएंगे लेकिन करेंगे अपनी एट द एंड ऑफ द डे. अच्छा तुम तो इतनी बातें करके आए थे, क्या हुआ. ये तो खैर 7, 16, 25 की लाइफ आपको ऐसे नजर आएगी. अब इनको क्या करना चाहिए, इनको एडवाइस जरूर माननी चाहिए. अच्छा. ओके. ठीक है, इनको अगर एक्सरसाइज करनी है और फिटनेस ट्रेनर के साथ करें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. क्योंकि सुनते तो अपनी है ना, एक दिन करेंगे 4 दिन नहीं करेंगे. तो दे कॉन्स्टेंट नीड अ कंपेनियनशिप. अब मिड लाइफ क्राइसिस में यूजुअली लोग अपने मन की बात ज्यादा बता नहीं पाते किसी को. अभी कहते हैं कि जब परिवार मेरे पे डिपेंड करता है तो मैं कैसे अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाऊं. सो ये अपने अंदर ही अंदर आत्मचिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और बहुत दिल से अमीर होते हैं ये. दे आर गिवर्स, दे आर वेरी गुड लवर्स. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं कि मुझे कोई एडवाइस दे सकता है, मैं ही समझदार हूँ. तो इनको कोच के साथ काम जरूर करना चाहिए. यू सी कटरीना कैफ टॉकिंग अबाउट यास्मीन कराची वाला. ठीक है, यू सी विकी कौशल टॉकिंग अबाउट हिज डायरेक्टर्स हिज एक्टिंग स्कूल. तो आपको इनके साथ काम करना चाहिए. चाहे आपके फिटनेस ट्रेनर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटोर हैं, उनके साथ इनका जितना अच्छा एसोसिएशन रहेगा उतनी लाइफ इनकी बेटर रहेगी. ठीक है, इनके लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ 7 नंबर वालों के लिए, इस बात को याद कर लो. आप अपने ब्रदर को बता देना, आप अपने हस्बैंड को बता देना कि मोहब्बत इतनी ज़रूरी है तो खुद से क्यों नहीं करते. ओके. तो इस बात को अगर याद रखें 7, 16, 25 वाले, तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें इनकी आसान हो जाएंगी. मतलब 7 नंबर इज वेरी ब्यूटीफुल. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है. 7 नंबर में सारी खूबियां हैं. आप बताओ इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सुर कितने होते हैं, 7 होते हैं. तो इनके अंदर एक ब्यूटी होती है. इनको गाने भी पसंद होते हैं. आप इनके सॉन्ग चॉइसेस पे डिपेंड देखना, बड़े अच्छे होंगे, सोलफुल म्यूजिक लगाएंगे. इनके आंखों में एक ब्यूटी होती है, सिंपल चीज़ों को पसंद करते हैं ज़्यादा. 7 नंबर के जो लाइफ पार्टनर होंगे वो आपको बड़े खूबसूरत नजर आएंगे, क्योंकि इनको ब्यूटी पसंद होती है. आपस में देख लो ना, विकी कौशल, कैटरीना कैफ, दे बोथ आर 7. दे बोथ आर 7. शाहिद कपूर देख लो, मीरा राजपूत, सैफ अली खान, करीना कपूर. तो आपको लाइफ पार्टनर्स इनके ब्यूटीफुल नजर आएंगे यूजुअली. ठीक है, मेरी वाइफ का नंबर 7 है. अब मेरे बारे में पता नहीं है ये भी अच्छी बात है. नंबर है मेरा 9 है.
अभी देर है, अभी आएगा। अभी आएगा। तो हम अभी अब 7 चलते हैं कि 60 नंबर, अब 60 साल के बाद की अवस्था आ गई है, अब 8 नंबर का टाइम आ गया है। अब 60 to 80 में क्या होता है, लोगों के पास विजडम आ जाती है। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि दे कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। बचपन से आप देखेंगे इन लोगों में थोड़ी मेच्योरिटी ज़्यादा होती है, समझ थोड़ी ज़्यादा होती है, ठहराव होता है, प्लस एट द सेम टाइम पैसे की समझ होती है। ये आपको अननेसेसरी वेस्ट करते हुए पैसा नज़र नहीं आएंगे, संभालते हुए नजर आएंगे, एंड दे कैन ऑल्सो अट्रैक्ट मनी। 8 नंबर को यूजुअली लोग नेगेटिव मानते हैं, मैं कहता हूँ उससे बड़ा नंबर वेल्थ क्रिएटर कोई है ही नहीं। 8 नंबर, ठीक है, क्योंकि उनके पास समझ है ना कि पैसे को संभालना कैसे है। 8, 17, 26 जब भी कोई बात बोलते हैं, लोग उनकी बात को निकार देते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम कौन हो बोलने वाले या बोलने वाली। लेकिन बाद में आके समझेंगे, अरे नहीं, आप जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। दे आर यूजुअली मिसअंडरस्टूड। ऑफिस में इनके ऊपर टारगेट होता है हमेशा, एक पीठ पे हमेशा एक इनको बुलजाए बना हुआ नजर आएगा, लोग पीठ पीछे बातें करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इनके अंदर ये समझ होती है, ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बहस में इनसे कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इनके पास वो मैच्योरिटी है। आप देखते हैं घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो कैसे बैठे रहते हैं, उनको सब चीजें पता होती हैं, लेकिन दे चूज टू इग्नोर, बट उनको सब चीजें पता होती है। तो वेरी ऑब्जर्वेंट होते हैं 8, 17, 26 के लोग। ठीक है, बट मिसअंडरस्टूड होते हैं। अब 8, 17, 26 को मैं कहता हूँ हमेशा जिंदगी में ना काम करते रहो, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन समवन। क्यों? क्योंकि घर का बुजुर्ग जब तक तो उनकी पेंशन आ रही है, दे आर प्रोवाइडर्स, तब तक तो बाबूजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, वेरी गुड। जैसे वो डिपेंडेंट होते हैं, ये समाज की सच्चाई है, वो बुरे लगने लग जाते हैं। तो 8, 17, 26 को हमेशा अपनी इनकम के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम ये ठा बोलते हैं, कोई बात बोलेंगे ना, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, दे कॉल इट आउट। तो ये जो बात बोलेंगे ना, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बोल देंगे। कई बारी फिल्टर नहीं होता, नो फिल्टर होते हैं ये। नहीं होता है। हाँ, फिर ये इला कैन रिलेट, फिल्टर नहीं होता है। फिल्टर नहीं होता, बाद में समझाएंगे नहीं दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट। ठीक है, और फिर जब सामने वाला कहेगा ना कि नहीं नहीं ऐसे था, बहस करने की भी ताकत नहीं है। अब बुजुर्ग लोग कैसे होते हैं, बहस नहीं करते। अरे ठीक है, चलो छोड़ो, हमने कह दिया, कोई बात नहीं, जाओ। हाँ, कह दिया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, या अदरवाइज जो करना करो, जाओ। जो करना है। हाँ, राइट। तो 8, 17, 26 इज लाइक दैट दे हैव नो फिल्टर बट दे आर वाइज। इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ, लाइफ में ये अच्छा ग्रो करा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8, 17, 26 ओल्ड एज में क्या बीमारियां होती हैं? सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम होता है, घुटने चले जाते हैं। तो ये लोग ना अक्सर, इनको लोअर बैक पेन, नी पेन्स की प्रॉब्लम रह सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है। तो इनको, अगर आप 8 नंबर है तो अपना कैल्शियम, विटामिन डी, B12 जरूर चेक कराओ, वो कम मिलेगा आपको। तो इनको सप्लीमेंट्स जरूर लेने चाहिए डॉक्टर की सलाह से। अपने जो भी आपको लगता है कि सप्लीमेंट्स जरूरी हैं वो जरूर लो, सो दैट आपके न्यूट्रिशन की कमी ना हो बॉडी में। बुजुर्ग जो हैं वो अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो खुश रहते हैं। तो वही आपको फॉर्मूला अपनी लाइफ में भी अपनाना है। ठीक है, 8, 17, 26 इनके पास यूजुअली प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से चल के आ जाती हैं। ठीक है, या तो इनको प्रॉपर्टीज का शौक बड़ा होता है, काफी अच्छे घर लेने का, अच्छा सोसाइटी में रहने का, जमीन से जुड़ा बेला होना चाहिए, फार्म हाउस होना चाहिए। तो ये अक्सर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते नजर मेरा ही आएंगे। नंबर है, मुझे बहुत हंसी आ रही है सुनकर बातें। अच्छा, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही कुछ है। अच्छा, कुछ है, मतलब है ऑफ कोर्स। हाँ। तो यही चीजें जो हैं, आपको बुजुर्ग हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे कि टॉप माले पे पेंट हाउस लेते हैं, वो हमेशा कहेंगे लैंड ले लो, जमीन ले लो। ठीक है, तो इस तरीके की बातें आपको 8, 17, 26 के मुंह से नजर आएंगी, समझ आएंगी। इसके बाद 8, 17, 26, 8, 17, 26 ये जजमेंट भी बहुत जल्दी बना लेते हैं। अच्छा, न्याय कहते हैं ना दिमाग में, कि ये कानून होता है, न्याय होता है, ये ना दिमाग में बनाते पिक्चर, ये अच्छा है ये बुरा है। अब इनका माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता, अब इनके माइंड में पिक्चर बन चुकी है कि अच्छा है ये बुरा है, ये दिमाग में उस चीज को प्रोसेस कर चुके हैं। अब ये भी 7 नंबर से आ गया। 7 नंबर कहते हैं ना कि सुनूंगा सबकी, करूँ लेकिन अपनी। ये तो कहते हैं जो मर्जी कह लो, करना मैंने वही है जो मेरे को ठीक लगता है। मैं सुनूंगा भी नहीं। तो सुनूंगा भी। हाँ, डोंट टॉक टू मी, आई नो व्हाट टू डू। मेरी सुन लो, लेकिन मुझे एडवाइस मत दो, सुनाओ मुझे मत, ज्ञान मत बांटो। ज्ञान मत बांटो, एग्जैक्टली राइट वर्ड। तो जैसे बुजुर्ग कहते हैं ना, बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे बाप को मत सिखा। या
माँ कहती है हूँ तो मैनू दसेगा सही बात या मुझे सिखाओगे तुम। सही बात है, तो इतना बड़ा हो गया मुझे सिखाएगा। हाँ, तो 8, 17, 26 की भी आपको नेचर कुछ कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है, चलो गुड। ज्ञान मत बांटो, बस यही लगता है कि यार हाँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत हाँ, है। मेरी सुन लो। आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस नाउ, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। आधा घंटा मेरे साथ फोन पे रह लो या बैठ के सुन लो। डोंट ट्राई टू गिव मी योर ओपिनियंस Yes, अबाउट इट, ठीक है? मुझे समझाओ मत, मुझे पता है क्या करना है। आई जस्ट नीड टू डाउनलोड माई सेल्फ। राइट राइट। बुजुर्ग क्या कहते हैं, बेटा मेरे कोल आके बैठ जा, मेरे पास आके बैठ जा, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दिस। राइट। तो इस तरीके की नेचर होती है। हाँ जी, आखिरी नंबर है 9, कौन सी आखिरी age पे नंबर है पहुंचे बिल्कुल। हम? हाँ, आई थिंक आपका नंबर भी नंबर 9 मेरा नंबर भी 9 है, सलमान खान का भी नंबर 9 है, प्रियंका चोपड़ा का भी नंबर 9 है। अब 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है मोक्ष का नंबर। ठीक है, एक बुढ़ापे से भी एक आगे स्टेज आती है जहाँ पे सब कोई पहुँचना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब 9 नंबर आपको ऊपर वाले ने दिया है तो इट बिकम्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू राइट इन योर लाइफ टाइम। अब इन लोगों में सब नंबर्स की खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं। तो आपको अक्सर 9 नंबर वाले लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मिलेंगे लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं अपने गुस्से पे काबू अगर नहीं रख पाएंगे तो, सही कह रहे हो। ठीक है, 9, 18, 27 को अपने टेम्परामेंट पे, अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ता है, तब जाके ये लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। आप बिग बॉस में कई बार देखते हैं सलमान खान को आउटबस्ट होते हुए। ऐसे ही मैंने भी ज़िंदगी में कुछ गुस्से में गलतियां करी होंगी। तो मुझे लगता है कि एक दिन का गुस्सा एक इंसान को कई साल पीछे ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 9, 18, 27 should know what they are doing, plus on top of that always have a cool head. बट वो हो नहीं पाता ऋषभ, मैंने बहुत सारे 9 नंबर को देखा है, बहुत गुस्सा रहते My हैं। father is 19 and he's very My sister is 18. He's 18. 27 तो He's very aggressive, particular about the things. तो होना चाहिए ना, अब यही तो सीखना है, क्वालिटीज़ के बारे में सीखना है अपनी। तो अगर ये शांत माहौल में रहेंगे, शांत वातावरण में रहेंगे तो अच्छा करेंगे। अब नहीं हो पाता जैसे आपने कहा। अब मंगल इज फायर, हनुमान जी भी गुस्सा करते थे, बट कैसे अपने आप को शांत करते थे? राम जी के पास जाके, भक्ति में। तो इनको मेडिटेट करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मस्ट है इनके लिए। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ 9 नंबर को अखाड़े से दोस्ती कर लो। इनको एड्रेनलिन रश होता है, ठीक है? तो इनको एड्रेनलिन रश कंट्रोल करने के लिए दे शुड नीड टू एक्सरसाइज एंड एंगेज देयर एनर्जी, कि कैसे हमें अपने एनर्जी को कंट्रोल करना है, बर्न आउट करना है। विजनरीज होते हैं, जो मैंने आपको कहा, यश चोपड़ा साहब की बात करी, स्टोरी टेलिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। लोगों को मेरी कहानियां बहुत अच्छी लग रही होंगी, ठीक है? तो आपके पापा गए तो पापा भी कहानियां बहुत सुनाते होंगे, मजा आता है उनके साथ, ठीक है? तो 9 नंबर जो है ये बेसिकली विजनरीज होते हैं। इनको बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ समझ आता है जो हो सकता है, लेकिन इनको उसको परस्यू करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या इन्हें सही लोग नहीं मिलते। लाइफ में धोखा बहुत मिलता है। तो इनको खुद पे विश्वास करना है। इनकी जिंदगी में अगर जामवंत हो तो क्या बात है, शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए। सो इनकी लाइफ में फ्रेंड्स कम होंगे, पर बेस्ट फ्रेंड इनका एक जरूर होगा, जिसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करेंगे, ठीक है? अक्सर उसकी बात करते हुए नजर आएंगे, ओ मेरे फलाने दोस्त ने मुझे ये कहा था, अरे उसने मुझे ये कहा था, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है? तो इनका भरोसा दोस्त पे जरूर होता है, किसी न किसी एक दोस्त पे इनका रहेगा, कोई ना कोई इनकी गाइडिंग लाइट जरूर रहेगा। हनुमान जी को जामवंत ने कहा तुम उड़ जाओ, ये उड़ गए। अब लंका चले गए, गुस्सा आ गया, पूरी लंका जला दी। तो ऐसे ही ये घर के अंदर इनको गुस्सा आ जाए तो बच जाओ, उस दिन घर वाले छुप जाओ, छुप जाओ, सही बात ठीक है? उस टाइम इनको शांत नहीं कर सकते। यू नीड टू गिव देम टाइम। आप इनको टाइम दो, अपने आप शांत हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। अपने आप शांत हो जाते हैं। ऊपर से दिखते हैं एकदम गुस्सा रोड रेज है। इनका बहुत होता है, रोड एक्सीडेंट्स बहुत होता है। 9, 18, 27 मैक्सिमम आपको रोड एक्सीडेंट्स में मिलेंगे इन्वॉल्व होते हुए, क्योंकि जब एड्रेनलिन रश होता है ना तो आप गाड़ी तेज चलाते हो। दे शुड नेवर राइड फास्ट बाइक्स, फास्ट कार्स, अगर इंजरी से बचना है तो। 9 नंबर के लोगों को सर्जरी का कहीं ना कहीं मार्क रहेगा बॉडी में, ठीक है? चोट का निशान रहेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हेल्थ कैसी होती है इनकी? हेल्थ में इनको पेट से रिलेटेड तकलीफ है, एसिडिटी, ठीक है? ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें हम कह सकते हैं पाइल्स की बीमारी जिसको हम कहते हैं, तो तीखा खाना इन्हें थोड़ा कम खाना चाहिए। बीपी, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एकदम गुस्सा जो आता है, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। 9, 18, 27 ये काउंसलिंग का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, गाइडेंस का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत पैसा कमा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। 9 नंबर अगर घर से दूर जाके काम करें, अपने शहर, अपने गांव से दूर जाके काम करें, तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? इन्हें बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखेंगे घर के अंदर ही कुछ नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही बाहर गए, अरे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है।
आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ रिलेट कर पा रहे यस, मैं बहुत काफी कुछ रिलेट कर पा रही हैं? हूँ। बताओ किसके बारे में सोच रहे हो आप? मेरी सिस्टर के बारे में सोच रही हूँ। मैं उसे हमेशा कहती हूँ घर से निकलो तुम पक्का सक्सेसफुल होगी, बहुत कुछ कर पाओगे। एंड बट वही एड्रेनल रश है ना, वो गुस्से में काफी डिसीजंस नहीं ठीक हो पाते हैं। या दे नीड टू काम डाउन। जिम जाती हैं? जाना चाहिए। पहली चीज, सुबह उठते ही अखाड़े में चले जाओ। अखाड़ा मतलब जिम में चले जाओ। जिम चले गए तो आपको फायदा मिलेगा। अब हर चीज जो है ना, हिंदू धर्म की बात करूंगा, सनातन धर्म की बात करूं, तो हर गॉड की पिक्चर सिंबॉलिक है। हनुमान जी के हाथ में गदा नजर आता है, क्यों नजर आता है? अखाड़ा, अखाड़ा। या तो शारीरिक वजन उठा लो, नहीं तो मानसिक वजन उठाना पड़ेगा। और मानसिक वजन उठाना हर किसी की बस की बात नहीं है। शारीरिक वजन उठाया जा सकता है। यू सॉ प्रियंका चोपड़ा बिकमिंग फेमस बिकॉज ऑफ व्हाट? हर बॉडी। सलमान खान बिकमिंग फेमस बिकॉज ऑफ व्हाट? बॉडी। तो 9/18/27 either your delivery or your body are two things which can get you really famous in life. ठीक है। और एक नेगेटिव पॉइंट जिस पे कंट्रोल करना है, सिर्फ अपना गुस्सा। आप इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग मत करो। ऑलवेज टेक 2 minutes बिफोर सेइंग समथिंग। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रिश्तों में प्रॉब्लम आती है यूजुअली। क्यों? बिकॉज ये अपनी बात को समझा नहीं पाते और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन्हें। और मोक्ष का स्टेज है तो इन्हें ध्यान तो जरूर लगाना चाहिए। इनकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए जिसको ये गुरु मानते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा फॉर्म जो आपको लगता है कि इट कुड बी एनीवन। स्पिरिचुअल गुरुज बहुत सारे, मैं सबको सुनता हूँ। मैं सदगुरु को भी सुनता हूँ, मैं गौर गोपाल दास को भी सुनता हूँ, मैं श्री श्री रविशंकर को भी सुनता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सुना जा सकता है और जहाँ से आपको ठहराव मिल सकता है। इन्हें अर्ली ऑन इन द मॉर्निंग फ्लूट म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि जब भी उठते हैं ना, ये तत्ते उठते हैं। सुबह उठते हैं इनको काम चाहिए होता हुआ, अरे ये मेरी मर्जी का नहीं बनाया, ये मेरे कपड़े नहीं धुले, ये मेरे कपड़े कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, जल्दी हो रही है, जल्दी जाना जल्दी हो रही है। Right. तो दे क्रिएट सेंस ऑफ फॉल्स अर्जेंसी इन देयर लाइफ। हाँ, मैं तैयार हो गया, बाकी सब अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? सेंस ऑफ फॉल्स अर्जेंसी। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, अटेंशन। क्या बहुत इमोशनल भी होते हैं? जब तक 4 लोग मनाने नहीं आएंगे। क्या बहुत इमोशनल भी होते हैं? इमोशनल तो यस, ऑफ कोर्स। यू सी हनुमान जी रो पड़ते हैं, ठीक है, सीता माता से मिले। और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट देखो, हर नंबर की खासियत भी एक और खामियां भी हैं। इनका बचपन से लेके 55 सबके साथ अंडरस्टैंडिंग रह जाएगी, सबके साथ हंसी मजाक कर लेंगे, लेकिन इंस्टेंटली इनका मूड ऑफ हो जाएगा। अच्छा, किसी पार्टी में गए, चलो चलो चलो, मेरा मन नहीं लग रहा अब, पहले जाना है, फिर चलो 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 चलो। मुझे याद है, मतलब मैं बहुत, ये तो मैं बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ। हमने कभी कोई पार्टी पूरी नहीं करी, मूवी कभी कोई पूरी नहीं देखी। चलो चलो चलो, होगी खत्म। या सो इनका ना मूड बड़ी जल्दी चेंज होता है ना, मूवी नहीं, आधे पिक्चर में पापा चलो, बेकार है, चलो चलो। राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि ये बड़े मन से किसी काम को करते हैं, लेकिन इनका मन खत्म हो जाता है, बड़ी जल्दी खत्म होता है। तो इनको भी एक चीज होती है कि दे स्टार्ट अ लॉट मेनी थिंग्स, जल्दी होते हैं, क्विक स्टार्टर्स। अच्छा, ये समझ में आ रहा, हाँ चलो कर दो, और बाद में कहेंगे नहीं, मन नहीं कर, हटा दो, उसमें चाहे जितने मर्जी नुकसान हो रहा हो। तो इनका करियर शुरू होने में भी टाइम लेता है। दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। तो डोंट एक्सपेरिमेंट, जस्ट फॉलो व्हाट यू हैव डन, क्योंकि घूम फिर के आपको वही करना पड़ेगा जो आपने शुरुआत की थी पहले। तो आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है। डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। 9/18/27 जिंदगी में प्लस माइनस भी आता है। 9/18/27 मस्ट वेयर गोल्ड। ठीक है, हनुमान जी के कानों में था ना मुंदरियां थी, सीता माता के पास अंगूठी लेके गए थे पहचान कराने के लिए। तो गोल्ड इनको जरूर पहनना चाहिए, इनके लिए वो इनके टेम्परामेंट को शांत करता है। तो बीइंग अ नंबर 9, आपको लग रहा है कि सब क्वालिटीज मैच हो रही हैं आपके साथ? देखो, होती है, मेरे को भी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आई नीड टू टेल माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि नो, आई एम नंबर 9 एंड दिस आई हैव कॉन्स्टेंटली प्रोग्राम्ड माई माइंड। ठीक है, पता चल जाए ना ऋषभ। अच्छा, ऐसा मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल भी हो जाता है कि आपको पता है कि आप नंबर 9 हो, या किसी को पता है कि मेरा नंबर है, तो वो खुद गया वो क्वालिटीज अट्रैक्ट करता है अपने अंदर। नहीं, मैं इससे रिलेट नहीं करती, मतलब मैं इसको नहीं मानती, बिकॉज मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। मतलब मुझे क्या पता था कि दिमाग में बैठ गया आपका कि आपका ये नंबर है। तो 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर क्या होता है? वो शुरू से अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, अच्छा दिखने का शौक था। साल में एक बार लूंगी भले ही, अगर लेकिन लूंगी बिल्कुल। आपको ब्लैक एंड व्हाइट का शौक है, मतलब बेसिकली ये सच है ये गलत है, मुझसे झूठ कैसे बोला, राइट? सो ये जो चीजें होती हैं इनबिल्ट होती हैं। हाँ, तो इसको हम समझा गया है।
तो इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को समझा गया है, उसको डॉक्यूमेंट किया गया है, फिर एक रैंडम सैम्पलिंग के साथ हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो नंबर है ये इस तरीके के हैं। तो इससे क्या होता है, पहली ये स्टेप, पहली पीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है, ये आपको बताती है कि अपने बारे में जानो। अच्छा ऋषभ, ऐसा भी होता है क्या कि जैसे मैं 15 हूँ या कोई भी 15 है, वो उसका कोई कार्मिक रिलेशन है उसके बच्चे के साथ, तो आना है बच्चे को एक पर्टिकुलर डेट पे, लेकिन आपने प्लान कर रखी है कोई और डेट, लेकिन वो कार्मिक रिलेशन या डेट है आपका, बट आएगा वो उसी डेट पर, तो वो पेरेंट के डेट से भी डिसाइड होता है क्या कि बच्चे को किस डेट पे आना है? जीना मरना ऊपर वाले के अपने हाथ में है। हम जो मर्जी प्लान कर ले, हमें लगता है कि हम प्लान कर रहे हैं, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। एक प्लेन में 300 लोग बैठे हुए हैं, क्रैश हो जाता है, किसकी किस्मत खराब थी? ठीक है, एक रॉकेट उड़ता है, हजारों लोग मर जाते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज ह्यूमन इंटरवेंशन विच इज कॉजिंग कैटास्ट्रोफी। इसलिए पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज सोल वॉज नॉट एबल टू लिव देयर फुल जर्नी। और हम प्लान जितना मर्जी कर ले, हम कह रहे हैं कि इस तारीख को इतने बजे डिलीवरी होनी चाहिए, वो तभी होगी जब ऊपर वाले की रजा होगी इस चीज में, नहीं तो एक दिन पहले हो जाएगी, 1 घंटे बाद हो जाएगी। तो इन आवर लाइफ हम कहते हैं हम कोई नहीं है। आप सोचो, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उस पर इतनी छोटी सी अर्थ, उस पर इतने छोटे से एक ऑफिस में इतना छोटा सा इंसान बैठा हुआ है, और वो क्या सोच रहे कि वो दुनिया चला लेगा। वी आर ओनली देयर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। मैं तभी कहता हूँ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस विच यू शुड नो टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, प्लान योर एक्शंस एंड just focus on what to do, when to do and how to do. आप इसके आगे किस्मत नहीं चैलेंज कर सकते, नहीं बदल सकते। हाँ, आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ सिंक्रोनिसिटी प्रॉब्लम्स, की चीज़ें अलाइंड नहीं है, उनको आप दूर कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। मेरे लिए कौन सा नंबर अच्छा है, मेरे लिए कौन इंसान सही है, मेरे क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सामने वाले के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जो क्वालिटी है वो हमेशा समझ आनी चाहिए लोगों को। तो ये वाला एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग रहा, आपके साथ बहुत अच्छी जानकारियां मिली। हमने 5 to 9 की बात करी है, हाँ जी। और कुछ बीच में और हमने इंटरेस्टिंग बातें भी करी हैं। तो इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, अगले एपिसोड की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच ऋषभ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने अगर रिलेट किया हो किसी भी 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर से, और आपको लगता है कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, तो हमें भी पता लगेगा कि हमने ही रिलेट किया है कि हमने तो पूरा रिलेट किया है। राइट। बाकी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।